की। और इसका प्रभाव कोरबा में देखने में आ रहा है सर। सही है सर। करप्शन और ट्रांसपेरेंसी पर आपका क्या अप्रोच है सर? अगर आपके करप्शन और ट्रांसपेरेंसी पे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। किस तरीके से किसी योजना के प्रचार प्रसार में कितनी कमी आई, अगर वो 100% नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं हमारी मशीनरी का जो हमारा फंड फंक्शन और फंक्शनरीज है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है जी। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सबसे बड़ी बात जो हमारी प्रदेश सरकार कर रही है वो जो ई डिस्ट्रिक्ट पे हम आ रहे हैं, सारी योजनाएं ऑन बोर्डिंग हो गई। फाइल किसके पास कब से पेंडिंग है ये आपको आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा करप्शन कम होगा। जो डिले की प्रोसेस है, किसी तरीके से लोगों को, अगर आप मान के चले कि कलेक्टर के पास कोई आता है लगभग 100 किलोमीटर दूर से जी जन दर्शन में, इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने पैसे लगा कर आया है, वो बिल्कुल श्रम लगा कर आया है। अगर उसकी बात वहां पर लोकल अधिकारी ने सुन ली होती तो उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जितना हम डिजिटाइजेशन को अंतिम छोर तक बढ़ाएंगे और जितना हम वहाँ के लोगों को जिला मुख्यालय में आने से रोकेंगे, उतना, जैसे अभी सुशासन त्योहार चल रहा है तो इसमें एक साथ ही योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, योजनाओं का निराकरण भी हो रहा है, जो शिकायतें उनका निराकरण हो रहा है। तो एक साझा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जनता, ये तीनों एक साथ विकास की गाथा लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को जितना अवेयरनेस होगा, जितना मीडिया का पॉजिटिव प्रसार होगा, जितना ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटाइजेशन होगा और लोगों के अंदर जितना करप्शन से लड़ने का विल पावर डेवलप होगा, उतना ही करप्शन घटता जाएगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। सही है सर, सही है। मसूरी में थे प्रशिक्षण में, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे जी, उन्होंने हमें ये बताया था कि कभी भी जब आपकी पहली पोस्टिंग यहाँ हो और वहाँ आपको अगले 15 साल में जाना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति में वो शहर कितना उसने करवट बदला है जी, उसमें कितना सुधार आया है, लोगों के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आया है। आज से 5 से 10 सालों बाद अगर कोरबा को मैं देखना चाहूँगा तो ये मैं एक उन्नत सड़कों से बसा हुआ एक शहर, जिसपे कि आप कहीं भी आप रिंग रोड से शहर से बाहर निकल जाएं, अगर आपको अंदर जाना है तो आपकी सड़कें जो हैं वो पूरी डामरीकरण से चमचमाती हों। तो ये जो सड़कों का नेटवर्क अच्छा हो जाए, इसके साथ साथ जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं जी, वो कोरबा में, क्योंकि जो डस्ट है, जो पॉल्यूशन निकल रहा है कंपनीज से, फैक्ट्रीज से, उनको पेड़ और पानी ही खींच सकते हैं। बिल्कुल। तो फव्वारे हो गए, ग्रीन कॉरिडोर हो गए, इनका बहुत से अधिक प्रसार हो, इको जोन्स बने, मियावाकी फॉरेस्ट बने। इसके साथ साथ लोगों का बिहेवियर की बात करूं मैं, तो इसमें किसी को कुछ समझाने चेताने की जरूरत ना पड़े, जुर्माने का तो प्रश्न ही उत्पन्न ना हो। हर जो एनजीओज हैं जी, जो ऐसे संगठन हैं, महिला संगठन हैं, जो ऐसी महिला वाहिनियां हैं, वो स्वच्छता के काम को इतना मजबूती से ले लें कि वहीं पर सोर्स सेग्रीगेशन हो जाए। घरों से ही, जैसे इंदौर है जी, 7 तरह के कचरों में वो विभक्त कर देता है जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हम अभी 4 तक पहुंच पाए हैं, गीला, सूखा और स्वास्थ्य जो कचरा है जो उसका है, और जो ऐसे इलेक्ट्रिकल और बाकी सारे हजार्डस वेस्ट हैं। तो ये हम 4 कैटेगरी तक पहुंच पाए हैं। ये जानकारी सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को, सभी पुरुषों को जी, हर जोन में, कोरबा के हर क्षेत्र में एक वेंडिंग जोन हो जो कि सड़क के कब्जे से दूर हो। सड़क जो भी है उसके दोनों तरफ ग्रीनरी हो, और जो वेंडिंग जोन व्यवसाय का है वो पॉकेट्स अलग हो। बिल्कुल। इसी की तरह जो ट्रैफिक की समस्या है, वो यहाँ पर एक सुंदर एक मॉल रोड जैसा एक होना चाहिए जहाँ लोग पैदल जाकर और बहुत ही सुकून से, जैसे आप दिल्ली, जहाँ भी आप हिल स्टेशन में जाएंगे, जितने मॉल रोड हैं, वहाँ के जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया है,
वहाँ आपको तमाम जीवन के रंग देखने को मिलते हैं। हाँ। शॉपिंग से लेके खाना पीना, नाइट मार्केट, ये सारा कुछ। जी। तो जब वो कर सकते हैं, हाँ। पहाड़ों पे रहने वाले कर सकते हैं। आज आप देखेंगे तो जो इम्फाल है, नो हॉकिंग सिटी, वहाँ हॉर्न फ्री सिटी है। हॉर्न फ्री सिटी है। तो जो हम मैदानी स्तर पे हैं, इतने बड़े मतलब संसाधनों से बसा हुआ शहर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। सिर्फ विल पावर का अभाव है। तो मैं यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का जो शेर है वही बोलना चाहूँगा कि हर आदमी इस ऊर्जा से, इस भाव से परिपूर्ण रहे कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो जी। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। क्या बात है सर। खुद अपने ऊपर हर तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमको लेनी पड़ेगी। सही है सर। सर गवर्नेंस, ये पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं सर गवर्नेंस में? संवाद ही एक ऐसा है जो कि आपको बढ़ा सकता है। बिल्कुल। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, हाँ। तो आप देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक होते हैं जो अभाव से आपके पास आते हैं, एज ए ऑफिसर आपको उनका अभाव तुरंत दूर करना चाहिए, वो एक लेवल पे आ गए। कुछ लोग हैं जो प्रभाव को देख के आते हैं, कि कमिश्नर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, इनसे मिलके प्रभाव जमाया जाए। बिल्कुल। उनको आपको एसेस करना है कि कहीं वो आपका मिसयूज न कर बैठे। बिल्कुल। वो उसको आपने एक लेवल पर ले आए। और तीसरे आदमी ऐसे हैं जिनके पास ना अभाव है ना प्रभाव है, वो भाव से आपसे जुड़े हैं, वो आपके सच्चे सलाहकार हैं। सही है। क्योंकि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से जो जुड़े, हो सकता है आपके स्कूल के कोई फ्रेंड्स हों, बिल्कुल, उस शहर में रहने वाला पुराना बुजुर्ग हो, या वहाँ की कोई ऐसी महिला हो जो जागरूक महिला हो, जो शहर के विकास के लिए आपको कोई सलाह देना चाहती है। तो जितना भी सुनने की कैपेसिटी आपकी होगी, उतना ही आप सफल अधिकारी होते जाएंगे, और इससे लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ऐसे एज अ IAS ऑफिसर आप इतने समय से आप सर्विस दे ही रहे हैं, कभी ऐसी सिचुएशन तो आती है, मेरा पर्सनल जानने की इच्छा थी कि ऐसा हाई प्रेशर सिचुएशन कभी बनता है, कैसे हैंडल करते हैं सर उसको आप? 2-3 चीजें हैं। जैसे आप कहोगे कि जब दूसरे जो समुदाय हैं या दूसरे वर्ग जी, उनके साथ कुछ ऐसा, पब्लिक हो गई, मीडिया हो गई, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, विधायिका के लोग हो गए, इनके साथ, तो मैं इनको, क्योंकि मैं शुरू से बाहर रहा हूँ और मेरा लगातार कई तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है, और सेल्फ डिपेंड रहा, शुरू से हॉस्टल में रहा, खाना बनाया, तैयारी की, इस जगह पे भी रह के लगभग मतलब मैंने 7-8 जिले अपने पूरे किए। और तो मैंने यही पाया कि अगर आप किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आपको उनको एज ए फैमिली ट्रीट करना है जी। आप उनको, आप बॉस हैं और दूसरे सभी आपके सबऑर्डिनेट, बिल्कुल, ये भाव से अगर आप काम करेंगे तो कभी भी उनका दिल नहीं जीत पाएंगे। तो आपको ये समझना है कि ये मेरी फैमिली का सदस्य है, तो जैसे मैं अपनी फैमिली के सदस्य का रक्षण करता हूँ या जैसे उनको मैं सुविधा देता हूँ, वैसा इसको मैं सही चीजों में सुविधा दूँ। हाँ, लेकिन इस पे आपको तत्काल ये रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई मांग गलत है, बिल्कुल, तो उस पे आपको पोलाइटली उसको रिफ्यूज करना है। बिल्कुल। तो ये पोलाइटनेस हमेशा आपको काम आएगी। कभी भी ऐसा लगता है कि मतलब, और ये देखते देखते आता, अनुभव से आता है, कई चीजें अनुभव से ही आती हैं। बिल्कुल सही। तो और दूसरी चीज ये है कि आपको अपने को टफ परिस्थिति में भी रखनी पड़ेगी। जब आप फील्ड प्रवास करते हैं, कुछ देर वहां रुकिए, कुछ देर उस गर्मी को सहिए, कुछ देर वहां रात में, जैसे वहां लोग रहते हैं, वहां रह के उनके घर में देखिए, कभी भोजन वहां कर लीजिए। तो जो एक होता है ना कि अधिकारी का कि एसी चैम्बर से नहीं निकलता या वो, तो लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि हमारे बीच क्या है। मैंने इसे अपनाया। जब मैं रायगढ़ म्युनिसिपल कमिश्नर था तो मैंने साइकिल अपनाई। अच्छा। साइकिल से मैं वार्डों में जाता था। क्या बात है। तो लोगों को ये लगा कि ये पहला अधिकारी ऐसा है जो गनमैन, बत्ती वाली गाड़ी से दूर होके और हमारे लेवल पे आके काम कर, जनता से कनेक्ट, आम जनता से काम कर रहे हैं। तो मैं, चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया है। अच्छा। हिमालय तक जा चुका हूँ। क्या बात है सर। तो जो 5400 मीटर की हाइट पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वहां पर मैं सरवाइव कर गया। तो मैं जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है तो मैं उस क्षण को सोचता हूँ, बिल्कुल, कि मैंने वो किया है।
मैंने मैराथन भी किया है। मैराथन में मैं जो सोचता हूँ कि जब मैं 35 से लेके 42 किलोमीटर के बीच के संघर्ष को जब मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था, उसको मैंने कर लिया। उस समय की परिस्थिति को देखें तो ये परिस्थिति कितनी साधारण है। सही है सर। तो तुरंत वो कंपैरिजन आ जाता है और आप उस स्थिति से निकल चलते। बहुत बढ़िया सर, एकदम सही बोले सर आप। सर ये तो हो गया आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बातें। कुछ पर्सनल भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके डेली रूटीन में आप क्या अपनाते हैं, कुछ प्रोडक्टिव और कुछ पर्सनल अपने? मैं लगातार अपनी हॉबीज को विकसित करने में यकीन रखता हूँ। लाइट म्यूजिक मुझे पसंद है और उस पे भी मैं इंस्ट्रूमेंटल भी कुछ प्ले कर लेता हूँ। अच्छा। लिखना मुझे बहुत पसंद है। मैं जो मेटा पर फेसबुक पे मेरा वीकेंड कॉफी के नाम से एक कॉलम में डालता हूँ, जिसपे मैं अलग अलग अनुभव वीकेंड कॉफी में उसको समावेशित करता हूँ और काफ़ी अच्छे लोगों का काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिलता है। इसके साथ ही मैं ट्रैकिंग का शौकीन हूँ। ट्रैकिंग मैंने ट्रैक किए हैं, मैंने अभी बताया जैसे मैंने वहाँ किया है। इस कौन से ईयर की बात है सर ये 2017-18 में मैंने किया। अच्छा। एवरेस्ट बेस कैंप किया जो समाज कल्याण विभाग का छत्तीसगढ़ का जी। उसमें से जो दिव्यांग बच्चे थे उनके प्रमोटर के तौर पे मैं गया था और वो लगभग 8-9 बच्चे थे अलग अलग जिनकी कैटेगरी थी जी। तो जो शरीर से, आंखों से दिव्यांग थे, पैर से। और हमारे मिशन का नेतृत्व चित्रसेन साहू ने किया जो कि खुद ही है जी। जो हाउसिंग बोर्ड में है, उनके दोनों पैर में। तो उसको उनको देखकर, उनके हौसले को देखकर हम सब साबुत लोग भी चढ़ गए। बिल्कुल सर। जो कि वहाँ पर मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, आपको मतलब बर्फ की आंधी से भी जूझना पड़ता है। तो वो एक क्षण था। फिर साइकिलिंग में मैंने मतलब मैं कुछ करो तो इतना डूब के करो कि फिर वो एक कहावत है जो रामधारी सिंह दिनकर जो मेरे फेवरेट कवि हैं, तो वो उनकी कुछ लाइनें हैं कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। जी। जो महल के जो स्वर्णिम शिखर होते हैं उनमें कबूतर ही रहते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर नहीं वो सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों पे, शैलों की फटी दरारों में। क्या बात। तो गरुड़ जो पंछी है जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, आप उसकी जीवनचर्या देखेंगे तो महलों में नहीं रहते, वो पत्थरों की दीवारों में रहते हैं। तो अपने आप को इतना तपाओ कि कुंदन बन जाओ। इस हौसले से काम करेंगे अगर, तो हर विपरीत परिस्थिति में आप सहज रहेंगे, संतुलित रहेंगे और लोगों को एक मैसेज दे जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ सब कैसे बैलेंस होता है सर? क्योंकि आपका शेड्यूल तो बिल्कुल अभी तो कोरबा में खैर ऐसा है कि मैं जब यहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली रायपुर में है जी। मेरी वाइफ है वो जॉइंट डायरेक्टर हैं और NRDA में फाइनेंशियल हेड के तौर पे काम कर रही हैं। और मेरी एक बच्ची है जी जो क्लास 9th में है। अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में फिर उनसे मिलकर रिचार्ज होकर फिर अपने काम पर आऊँ। और मेरा तो मानना यही है कि फैमिली फ्रेंड्स जो आपके बचपन के फ्रेंड, जब आप कुछ नहीं थे तब जब आपके जो फ्रेंड वो जो आपके दोस्त हैं, जैसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली है, छोटी फैमिली है, माता पिता हैं, ये आपके साथ हर स्थिति में खड़े रहते हैं। बहुत सही बात। आप कितना भी बड़ा क्राइम कर दो, आप कितने भी ऊंचे जगह पे चले जाओ, ये उसी तटस्थ भाव से आपके पास खड़े रहेंगे, जैसे थे वैसे। तो आप इनके बीच वर्क को तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो जब ऑफिस से जाओ, ऑफिस को छोड़ दो, और घर से जब जाओ तो ऑफिस में ध्यान लगाओ। बिल्कुल। तो ये दोनों बैलेंस जो है तभी बनेगा जब आप जो काम आपको जिस टाइम पे मिला उस पे आप 100% देंगे। मनुष्य का दिमाग जो है, जो हमारे जो फ्रंटल लोब हैं और जो हमारा जो दिमाग की संरचना है, वो फोकस करने के लिए बनी है, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनी। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि एक ही घंटे में कुछ मिनटों में ही कई तरह की चीजें करना चाहते हैं और वो फोकस नहीं हो पाता है। तो जब आप परिवार में हैं तो आपका फोकस परिवार होना चाहिए, आप जब काम पर हैं तो आपका फोकस काम होना चाहिए, तो आपको मनुष्यत्व से दिव्यत्व पहुंच जाएगा। स्ट्रेस होता है सर कभी आपको? मैंने बताया मैं मतलब मेरी हॉबीज हैं, कभी ट्रैकिंग पे निकल जाओ, कभी लंबी साइकिलिंग कर लो,
कभी पहाड़ों पे चले जाओ, म्यूजिक में आप अपने जो आपके चुनिंदे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर लो, किताबें पढ़ लो। मैं समय ही नहीं मिलता है स्ट्रेस। मैं इसलिए सवाल पूछा सर कि लोगों को, देखने वालों को लगता है कि अधिकारी हैं, क्या स्ट्रेस होगा और कुछ भी हो, पीछे तो एक ह्यूमन ही है जी ना। हाँ वो तो है। हम सभी मतलब संवेदनाओं से भरे हुए हैं। मनुष्य जो भी है अलग अलग रोल में रहता है, सामाजिक रहता है, राजनीतिक रहता है, आर्थिक रहता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। उसके अंदर क्या है जी, मतलब जो आप बोलोगे पूरे हर जगह घूम लो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप ध्यान में अगर उतर जाओ तो 10 मिनट में आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप मतलब अपने कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो योग हो, मेडिटेशन हो, स्पोर्ट्स हो। तो जैसे मैं टेनिस खेलता हूँ, मैंने स्टेट का भी प्रतिनिधित्व किया है टेनिस में। तो कुछ ऐसे वो हैं जब आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज होगा, और उसके साथ साथ आपकी 3 चीजें हैं, भूख, नींद, सबसे जरूरी ये सबसे जरूरी है। आप खुलकर सो, खुलकर खाओ पियो और अपने आप को श्रम में झोंक दो। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें जब आ जाएंगी और आपका परिवार और फैमिली आपके साथ है तो स्ट्रेस को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आपकी दिनचर्या में प्रवेश कर सके। बिल्कुल। एज अ सर कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, इजीली अवेलेबल है सर आप आम जनता के लिए? बिल्कुल। आपके मैं बताना चाहूंगा, मेरा फोन 5 बजे से सवेरे मॉर्निंग से, जो मेरे जिम वर्कआउट का टाइम रहता है, मैं जग जाता हूँ उतने बजे, तो अर्ली बर्ड के रूप में मैं लोगों को उपलब्ध हो जाता हूँ। अब वहां से जो फोन कॉल्स मेरे आते हैं, लगभग 200 से 250 फोन मेरे पास रात के 11-12 बजे तक आते हैं। अच्छा। तो वो जो समय होता है मेरे को लगता है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कोई मैसेज करता है, कोई व्हाट्सएप करता है, कोई फोन करता है। मेरा काम कुछ नहीं है, मेरे को मैं एक ट्रैफिक के चौराहे का जो होता है पुलिसकर्मी उसके जैसा उसको मैंने वो शिफ्ट करते जाता हूँ। जो जिसका नोडल है उसको मैं भेजता जाता हूँ। बिल्कुल। और वो फटाफट वापस मेरे पास फीडबैक के रूप में आ जाता है। उन जिन्होंने शिकायत की थी, थैंक यू सर के रूप में उनका फीडबैक जब आता है तब मेरे को लगता है कि आज मैंने उनके जीवन में अंतर लाया। और ये डिफरेंस जैसे जैसे आता है वैसे वैसे काम करने का जुनून मेरा बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये है आशुतोष पांडे सर, जो अपनी बातें इतनी खूबसूरती से, और आज मुझे एक बात बिल्कुल समझ में आई कि पढ़ना बहुत जरूरी है, कि यंगस्टर्स अगर इस बात को सुन रहे हैं जरूर ध्यान दें कि सर ने जितनी बातें बताई सबसे मेजर ये है कि आपको कंटिन्यूस रीडिंग में कनेक्ट रहना पड़ेगा अगर आगे भविष्य में कुछ अच्छा अचीव करना है। तो अब लास्ट में एक सर छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड, जो भी आपके दिल में आता है, क्योंकि चैनल का नाम ही चैट दिल से है, तो जो आपको पहला वर्ड समझ में आता है आप उस पर आप तुरंत अपना जवाब दीजिए। जी। तो सर सबसे पहले सर, टी या कॉफी क्या प्रेफर करते हैं? कॉफी। कॉफी। अर्ली मॉर्निंग या नाइट पर्सन? एवरी टाइम अर्ली मॉर्निंग। नाइट में स्लीप? हाँ। वन वर्ड टू डिफाइन IAS लाइफ? IAS life is very simple and people friendly. कोरबा की सबसे अच्छी बात आपको जो लगती है? कोरबा की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ लोग दिल से जीते हैं। ये बात तो परफेक्ट बोले सर आप। बिल्कुल। जो भी काम हो उसमें इतना शिद्दत से करते हैं। हमने रिकॉर्ड बनाया ना इसमें, वो 15,500 लोगों को 20 मिनट में उन्होंने स्वच्छता हस्ताक्षर वो तो देखा है सर, और उस जबरदस्त। तो उस पूरे एरिया में सफाई की जरूरत नहीं पड़ी, ना पुलिस की जरूरत पड़ी। अपने एक बार कॉल करने में, आह्वान करने पे इतने सर कैसे आया? तो सर ये आइडिया मतलब कहाँ से ये आया? ये मैंने पढ़ा था, मेरे साथ एक सागर नाम का लड़का आया था, उसने डिस्कस किया था कि पिथौरागढ़ में एक रिकॉर्ड है जो 7500 लोगों ने 1 घंटे के अंदर स्वच्छता बैनर पे हस्ताक्षर करके बनाया है। तो मुझे पहले तो ये टफ लगा, लेकिन फिर मैंने जब स्कूल्स को जोड़ा अपने साथ, NGOs को जोड़ा, PSUs को जोड़ा, तो मुझे लगा कि यार मैं 10,000 से ऊपर निकल सकता हूँ।
तो हमने एक हफ्ते के अंदर ये पूरी रणनीति बनाई, 280 मीटर का बैनर तैयार किया, अलग उसमें सेक्टर्स बांटे और गाड़ियां लगाई जो कि अलग अलग, जो आने का रूट जाने का रूट वो हो। और मैंने कलेक्टर सर को भी बोला कि सर मैं आपको उसी दिन, ठीक उसी दिन 1 घंटे पहले लाऊंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए कि हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। और जब टीम आई गोल्डन बुक की, तो जो एशिया हेड थे उन्होंने कहा कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि हम 1 घंटे में सोच रहे थे कि आप 7,500 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन वो चीज जो है आपने 20 मिनट में ही कर दिखाया। तो ये ये कोरबा के लोग हैं। और मैं बता रहा हूँ सर, ये इसलिए ये दिल के करीब हो गए। मेरा बेटा अभी 8th में था सर, जब ये आपका अभियान चला था, शाम को मेरे को दिखाने लेके गया स्पेशली, पापा मैं साइन करके आया हूँ उसमें। तो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड वाली बात है बच्चों के लिए तो बहुत की उन्होंने साइन किया। जब याद है कि जब आप करते हो, साइन करते हो, बिल्कुल, तो आपको लगता है कि आपकी अथॉरिटी हो गई। और ये चीज जब बच्चा करता है, तो उसको जीवन भर ये चीज याद रहती है कि मैंने वहां जाकर साइन किया। बिल्कुल सर, एक हैबिट जो स्टूडेंट में डेवलप होनी चाहिए सर, सीखना, लर्निंग। फाइल वर्क और फील्ड वर्क से थोड़ा इस पे अगर पॉइंट रखें। फील्ड वर्क में आपको हकीकत बयान, फाइल में आप कई चीजें जो है मिस कर जाते हैं। आपके पास फाइल आई, आपने लिखा कि नोट अप्रूव्ड, है ना, और वो जो है आपने अप्रूव तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे के जो कहानी है उसको आप फील्ड पर ही जान पाएंगे कि वास्तव में वहां पर क्या उसका मिरर इमेज क्या है किसी काम का। तो इसलिए हमेशा फील्ड। इफ नॉट IAS देन व्हाट नेक्स्ट? आप जर्नलिस्ट मास कॉम ग्रेजुएट हूं मैं, तो जर्नलिस्ट बनना। बिल्कुल सर। एक बुक जो हमें कुछ लोग रीड हम करानी चाहिए आपके हिसाब से? मृत्युंजय बहुत बताना चाहूंगा, शिवाजी सामंत की किताब है, जो कर्ण पर बेस्ड है, महावीर कर्ण पे बेस्ड है, उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, वो मेरी फेवरेट किताब है। पब्लिक स्पीकिंग और प्राइवेट प्लानिंग। पब्लिक स्पीकिंग, एक लीडर जो उसको आप बहुत एडमायर करते हैं। लीडर अगर मैं सबकी बात करूं तो महात्मा गांधी जो सर्वमान्य लीडर है, जिनके अंदर जीवन के सभी गुणों का समावेश अलग अलग स्तर पे है और जो अपनी कमियों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। जी। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड प्यार से बनाया या कुछ भी चलता है आपको? चलता है। हॉलीडे डेस्टिनेशन कोई फेवरेट? पहाड़ों पर, कहीं भी पहाड़ों पर, कहीं भी ट्रेकिंग, जिसमें मतलब आपको ऊंचाई पर जाना हो। तो लास्ट मूवी वॉच्ड कौन सी आपने? धुरंधर देखी है, एंजॉय किया आपने? हाँ बिल्कुल, हम दोनों गए थे और हमने एंजॉय किया और हमने देखा कि भारतवर्ष का कोई कैसे वहां पर किन परिस्थितियों में काम करके और एक साइलेंट जीत हमको दिलाता है। तो ये रैपिड फायर राउंड में आशुतोष पांडे सर, जिन्होंने जबरदस्त जवाब दिया, और ये जो व्यूअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। और सर इसके साथ मैं चाहूंगा सर, एक कोरबा के लिए एक मैसेज आप जरूर दें। मैं जब तैयारी करता था विशाल, तो मैं कुछ पंक्तियां जो थी वो हमेशा, जब भी कभी ऐसा लगे कि मैं कहीं कमजोर पड़ रहा हूँ या मेरी तैयारी में कमी हो रही है या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कमजोर हो रहा हूँ, तो मैं उसको हमेशा पढ़ता था। मैंने लिख के भी रखा था उसको। मैं सभी युवाओं से, सभी बच्चों से, जो भी टीनेजर्स हैं, उनसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि करोड़ों के संसार में, इस भीड़ अपार में, करोड़ों के संसार में, इस भीड़ अपार में मेरा है विस्तार कहाँ, मेरा क्या अस्तित्व यहाँ, सोचता हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है वह मंजिल यहीं कहीं या फिर पूरा आकाश। ध्यान कर फिर अर्जुन का, ध्यान कर फिर अर्जुन का, भेद देता हूँ लक्ष्य को, अब तो मन में है ठाना, बहुत दूर है मुझको जाना, अब तो मन में है ठाना, बहुत दूर है मुझको जाना। इंसान जो मेहनत से छूते हैं आसमान, संग होता है उनके ही जहान। क्या बात है। इस दुनिया को जीतेगा वो ही जो ना हारे अपने मन की दुनिया। क्या बात है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं कुछ बनकर ही रहूंगा, मैं प्रण लेता हूँ, हाँ मैं प्रण लेता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हर एपिसोड के साथ हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और इस एपिसोड को
हमारे तो दिल को छू लिया सर, आपकी ये जो कविताएं हैं, पंक्तियां दिल से आपने जो दी, और बहुत ही जबरदस्त रहा सर ये सेशन। मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही रहा, आपके लिए जैसा भी आप फील करें इस चैनल के लिए अगर कुछ दो शब्द बोलेंगे तो। कोरबा इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ तमाम राज्यों के लोग रहते हैं, देश का पूरा हब है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनको खास तौर पे प्रमोट करने के लिए, हम अधिकारियों से जुड़ने के लिए आप जो काम कर रहे हो विशाल, निश्चित रूप से एक माइलस्टोन है। और लोगों को क्या है कि उन लोगों को जो कि लगातार रील स्क्रॉल करते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और कंटेंट देखते हैं, कंटेंट नहीं बनाते, उनको आपकी सीधी सलाह है कि आप ऐसे कंटेंट बनाइए जो आप खुद कर रहे हो, जिससे कि लोग आपको, आपकी सराहना करें, आपके व्यूअर्स बने। आप व्यूअर ना बनो, आप अपने व्यूअर बनाओ। बिल्कुल सर। तो ये लगातार मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों को अपनी स्किल डेवलप करो, अपनी हॉबी पे काम करो, फोकस होकर किसी पढ़ाई को करो, निश्चित रूप से आप सफलता आपके कदम चूमेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच।